नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने सीजी की। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। दुर्ग के खुड़मुड़ा में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले में सियासत लगातार जारी है। आज सीएम भूपेश बघेल ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और इस दौरान सीएम ने जांच के सही दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि सही जांच इस मामले को लेकर हो। पीड़ितों के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की भी सीएम ने घोषणा की है। सीएम ने कहा कि मृतक रितेश सोनकर के 4 बच्चों के नाम पर 1-1 लाख रुपए की राशि और बच्चों की देखभाल का जिम्मा लेने वाले मृतक परिवार के बड़े बेटे को 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लिया। उन्होंने कहा कि आरोपियों के पकड़े जाने तक जांच जारी रहेगी। उधर सीएम के आश्वासन पर परिजनों ने धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि खुड़मुड़ा में बीते दिनों एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में आरोपियों की सुराग देने वालों को 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की जा चुकी है। साथ ही आरोपी का स्केच भी जारी किया गया है। एक भाई उन 4 बच्चों की देखभाल के लिए रख रहा है तो उसके 1 लाख रुपया अलग से, मतलब कुल मिलाकर 5 लाख रुपया इस परिवार को दिया जाएगा। और साथ ही चूंकि मेरे क्षेत्र के हैं और इसलिए पूरे पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी आगे की भी जिम्मेदारी स्वयं मैं लेता हूँ। परिजनों से मुलाकात की है सीएम ने और बात करके जानेंगे कि क्या बात हुई। आप क्या लगती हैं इस परिवार की? मैं बड़ी भी बहू हूँ, दुलारी और बालाराम की, और कीर्तिन और रोहित में तेवर देवरानी है दोनों। जी, अभी मुख्यमंत्री पहुंचे थे, क्या बातचीत की उन्होंने? बोले कि जो बच्चे हैं उनके परवरिश के लिए पैसा देंगे, उनके के लिए बड़े होने के लिए उनके अकाउंट में पैसा डालेंगे बड़े होने के लिए, ऐसे बोले। और क्या कुछ बात हुई? अच्छा, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि किस वजह से हत्या की होगी? कुछ आप लोगों को शक हो किसी पे, कोई कारण समझ में आता हो? समझ नहीं आ रही है कारण कि ये कैसे हुआ, ये मात बोल के। हम सब यहीं थे और वो बाड़ी में थे। अभी मुख्यमंत्री आए हैं तो आप लोगों ने क्या मांग की, अपनी तरफ से क्या कहा है? मदद करो बच्चे के लिए। अब हम हैं जो बड़ी माँ बड़े पापा तो हैं ही, अब प्रदेश के मंत्री हो, कुछ सहयोग करो, ऐसे करके बोले। ये आप भाई हैं मृतक के? अच्छा, आपको कोई समझ में आ रहा है कारण क्यों हुई है हत्या? समझ में नहीं आता कैसे हो। आप यहीं रहते थे इस घर में? हाँ। तो बाकी आपके जो माता पिता थे और जो भाई थे उनसे बातचीत होती थी, बातचीत बंद थी? बातचीत। अच्छा। हाँ। तो कुछ जमीन वमीन का कुछ पता चला था कि कोई बेचने के लिए कह रहा हो, जमीन कोई दबाव बन रहा हो? नहीं, जमीन को लेके कोई बात नहीं हुई? नहीं, कहीं बात नहीं हुई। अच्छा, आप लोगों को कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है? हाँ। तो ये जो है मृतक परिवार के सदस्य हैं। आपकी तो बेटी थी? हाँ, वो बेटी है। मुख्यमंत्री ने आपसे भी बात की? नहीं होती बात करेंगे। नहीं हुई कोई बात आपकी? अच्छा, आपकी क्या मांग है? जांच ठीक से हो रही है कि और तेजी से जांच होनी चाहिए? अब ना बच्चा बन के काय मांग हुई थी, जान में नहीं जाना होती। तेजी से जांच हो और कड़स सजा दे जो मारने वाला लोग। घटना इतनी ज्यादा दिल दहलाने वाली और गंभीर है कि न सिर्फ परिवार के बाकी सदस्य बल्कि पूरा गांव ही सदमे में है। जांच इस वक्त भी जारी है और परिजनों की ये मांग है कि जांच और तेजी से होनी चाहिए। फिलहाल मुख्यमंत्री ने 5 लाख आर्थिक मदद का ऐलान किया है और बच्चों की पढ़ाई का खर्च टाउन उठाने का भी भरोसा दिया है। जी मीडिया के लिए कैमरामैन राकेश के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर। किसानों से जुड़ी कई मांगों को लेकर बीजेपी विधायक दल ने धरना प्रदर्शन किया। आजाद चौक पर गांधी प्रतिमा के पास रमन सिंह, विष्णुदेव साय, धर्मलाल कौशिक समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। बीजेपी ने किसानों की खुदकुशी, मुआवजे की मांग, धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने, किसानों की समस्याओं के निपटारे समेत कई मांगों को रखा। रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र का वादा याद नहीं है, किसान परेशान है, धान बेचने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा कि किसान खुदकुशी कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोलते हुए रमन सिंह ने कहा कि सीएम की विधानसभा और उनके जिले में लगातार हत्याएं हो रही हैं, प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आरएसएस को हिटलर से प्रेरित बताने वाले सीएम बघेल के बयान पर रमन सिंह ने कहा कि जनता के सामने हिटलर का नाम ले लो तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आखिर कौन है, खुद ही सीएम का चेहरा सामने आ जाएगा। जो किसान के लिए घोषणा पत्र में इन लोगों ने जो बातें डाली थी, उस मांगों को लेकर आज हम लोग बैठे हैं। सभी विधायक, आत्महत्या को मजबूर हो रहा है किसान, और इतनी लंबी लाइन लगा दी गई है कि किसान आज परेशान है कि अपनी धान
बेचे और धान बेचने की क्या स्थिति बनेगी। तो आज हम इसका विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ विधायक दल विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था और आज विधानसभा में बैठे। कानून की स्थिति पूरे छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा में, उसके जिले में लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है। यानी चाकू मार के हत्या करते हैं तो उसकी वीडियोग्राफी होती है। दुनिया में इतना ज्यादा अपराधियों का मनोबल कहीं नहीं बढ़ सकता, क्योंकि पुलिस का काम अब अपराधियों को पकड़ना नहीं रह गया है, राजनीतिक प्रेरित काम में लगे रहते हैं। जब पैसे के आधार में पोस्टिंग हो रही तो पैसा वसूलने के लिए जुआ, सट्टा और ड्रग माफिया को अपने अपने क्षेत्र में काम कराते हैं। इसलिए आज छत्तीसगढ़ बदहाल है। हिटलर सत्ता बचाने के लिए अपने प्रचार तंत्र का उपयोग करता था। आज किसके पास सत्ता है और किसके पास प्रचार तंत्र है, और सरकार की योजनाओं को किस प्रकार टेढ़े मेढ़े तरीके से जनता तक ले जाने का प्रयास कर रहा है। विकास के काम ठप हो गए हैं। ट्रांसफर उद्योग, रेत माफिया, सीमेंट माफिया, शराब माफिया का अंकुश है। सत्ता बचाने के लिए कौन प्रचार तंत्र का उपयोग कर रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता को नाम ले लो हिटलर, तो चेहरे में नाम बोलने की जरूरत नहीं होती, मुख्यमंत्री का नाम सामने आ जाएगा। किसान सम्मान निधि वितरण कार्यक्रम को लेकर रमन सिंह ने कहा कि विपक्ष किसानों में भ्रम फैला रहा है, जिसको पीएम मोदी ने दूर किया। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र को दिल्ली में डटे किसानों की चिंता करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के किसान खुश हैं। आज प्रधानमंत्री जी के स्पष्टीकरण, साफ शब्दों में सब बात उन्होंने कह दी, और किसानों को जिस प्रकार भ्रमित कर रहे हैं वो राजनीतिक दल के लोग जो चुनाव हार चुके हैं, जिनका जनाधार खिसक चुका है, सिर्फ भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा न मंडी समाप्त हो रहा है, न मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कोई परिवर्तन हो रहा है, बल्कि हम तो मंडी को और मजबूत करेंगे, बाकी बेहतर करेंगे। और किसानों के हित के लिए लगातार माननीय नरेंद्र मोदी योजना बना रहे हैं, उनको चर्चा के लिए भी आमंत्रित। उनको जो दिल्ली के किसान है उसका समर्थन करना चाहिए। दिल्ली में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसका समर्थन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में तो समर्थन मूल्य में खरीदी हो रही है। उसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिल रहा है। 94% किसानों के धान की उपज हम खरीद रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मूल्य में पूरे देश में खरीदी हो, इसके लिए मांग रखनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की कामयाबी में एक और अध्याय जुड़ गया। केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार की एक और योजना की तारीफ की है। प्रदेश की मोर जमीन मोर मकान योजना के समावेशी मॉडल की तारीफ करते हुए पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। साथ ही इस योजना में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले डोंगरगढ़ को नगर पालिकाओं की श्रेणी में सम्मानित किया जाएगा। 1 जनवरी को होने वाले वर्चुअल कार्यक्रम में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे और इस मौके पर प्रदेश को विशेष कैटेगरी में सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे और इस समारोह में धमतरी से हितग्राही अंजू साहू, मुमताज बेगम और कवर्धा की ममता वर्मा को सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत प्रदेश सरकार की ओर से आवासहीन लोगों को मकान उपलब्ध कराया जाता है। धान खरीदी को लेकर पूरे प्रदेश में सियासत हो रही है। किसानों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। सूरजपुर जिले में पिछले 25 दिनों से धान खरीदी चल रही है, लेकिन आज भी किसानों की समस्या का निराकरण नहीं हो सका। किसान टोकन तो कभी बारदाने के लिए परेशान हो रहे हैं। ताजा मामला सूरजपुर जिले के देवनगर खरीदी केंद्र का है, जहां किसान बारदाना नहीं मिलने से किसान परेशान है। किसानों का आरोप है कि जो बारदाना दिया जा रहा है वो सड़ा हुआ है, जिससे धान तौलने में परेशानी हो रही है। तो वहीं धान केंद्र के संचालक का आरोप है कि अभी तक एक बार भी धान का उठाव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अब उनके पास धान रखने की जगह ही नहीं है। लिहाजा उन्होंने किसानों को टोकन देने से इनकार कर दिया है। हम लोग चाहते हैं कि भाई शासन हमारा धान खरीदे और अपना व्यवस्था बारदाना भेज के कहीं से भी व्यवस्था बना के हमारा किसान का धान खरीदे। हम तो यही चाह रहे हैं। जो बारदाना जो है ऊपर से डीलर से पीडीएस से हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। उसके लिए जितना बारदाना अभी तक आया उसका खरीदी हो गया है। आज थोड़ा सा बारदाने की लेके थोड़ा समस्या है, जिसको पुराना मिलर का बारदाना जो भेजा है उस 5000 के आसपास जो है उसको सिलवा रहे हैं। बाकी व्यवस्था भी हो जाएगी।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में अब पुराने बारदानों का इस्तेमाल किया जाएगा। खबर है कि खरीदी में बारदानों की कमी की वजह से आ रही दिक्कतों को देखते हुए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक समितियां राज्य शासन को पुराने बारदाने उपलब्ध कराएंगी। समितियों ने इसके लिए उपयोगिता शुल्क ₹7.32 तय किया है। कहते हैं डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। बिल्कुल ऐसा ही बालको मेडिकल सेंटर ने करके दिखाया है। बालको में कैंसर मरीजों का इलाज होता है। लंबी इलाज प्रक्रिया के चलते मरीज कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसे में उनकी मानसिक स्थिति को भी बालको मेडिकल सेंटर ध्यान में रखता है। बेहतर इलाज के साथ साथ बालको समय समय पर मरीजों के लिए कार्यक्रमों का भी आयोजन करता रहता है। इसी सिलसिले में बालको मेडिकल सेंटर और रायपुर लेडीज सर्किल 90 ने कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए क्रिसमस पार्टी स्माइल 2020 का आयोजन किया। ये पार्टी कोटा के क्लब पराइजो में आयोजित हुई, जहां कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए आकर्षक गतिविधियां हुई, जिससे कैंसर पीड़ित बच्चे खुशी से झूम उठे। डांस परफॉर्मेंसेस, मैजिक शो, स्टोरी टेलिंग और गिफ्ट वितरण जैसे कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम बीएमसी के इंद्रधनुष समूह ने आयोजित किया था, जिसमें 25 से ज्यादा बच्चे अपने परिजनों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में AR रहमान मिशन पानी संस्था से गायिका अंतरा और अंकिता नंदी ने बच्चों के लिए ऑनलाइन संगीत कार्यक्रम भी पेश किए। वी थॉट दैट ऐसे इवेंट एक होना चाहिए जहां उनका मेंटल लेवल का थोड़ा कंफर्ट मिल सकती है। सो दैट इज वाई हमने सोचा हॉस्पिटल का बाहर करेंगे। हॉस्पिटल में करेंगे तो वही लगेगा, मतलब और एक वार्ड जैसे लगेगा। हमारा भी बड़ा एरिया है, बट वी थॉट तो देयर वी हैड अ सपोर्ट लाइक दिस लेडीज वर वेरी वेरी सपोर्टिव दैट दे डिसाइडेड यस वी विल सपोर्ट विद यू, आपके साथ हम ऐसे इवेंट करेंगे। क्रिसमस डे के मौके पर सीएम भूपेश बघेल राजधानी रायपुर के चर्च पहुंचे और इस दौरान सीएम ने प्रभु यीशु से प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। चर्च में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि यीशु ने हमें बताया, जो ईश्वर पर विश्वास करेगा वो कभी परेशान नहीं होगा। हमें प्रभु यीशु के मार्ग पर चलना होगा, उनके संदेशों का अनुसरण करना होगा। छत्तीसगढ़ के लोग भी प्रभु यीशु की राह पर चलते हुए सादगी और सौहार्द से जीवन जीते हैं। की बात करेंगे, जहां के इरगवा इलाके में एक किसान परेशान है। वो अपना धान बेचने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक चुका है। आरोप है कि पटवारी की लापरवाही से सोमार साय नाम के किसान को मृत घोषित कर दिया गया। किसान को इसका पता तब चला जब वो धान बेचने के लिए टोकन कटवाने के लिए गया। समिति प्रबंधक ने बताया कि आपका नाम नहीं है, जिसके बाद वो चांदो धान समिति केंद्र के लिए पहुंचा। यहां भी समिति प्रबंधक ने बताया कि आपका नाम सॉफ्टवेयर में है ही नहीं। किसान ने इस समिति केंद्र से 13,000 रुपए का ऋण भी लिया है, लेकिन इस किसान की सुनने वाला कोई नहीं है। किसान कई दफ्तरों का चक्कर लगा चुका है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। गया था टोकन कटवाने के लिए हमल भीठी में, मेरा नाम नहीं, टोकन नहीं कटिया। संजय बोल रहा है कि जाओ चांदो जाके चेक करवाओ कंप्यूटर से। कंप्यूटर तो हुआ कही था मृत्यु 22। अब उसके बारे में तो पटवारी ही बता पाएंगे सर क्या। अच्छा। इसके बारे में तो सोचा जाए तो यहाँ पटवारी के माध्यम से ही लापरवाही हुआ होगा। अब काहे कि वो गांव का मालिक है, अब गांव का किसान का जानकारी उसके हाथ में रहता है, कौन मर गया है या कौन जिंदा है। बीजापुर में जिला पुलिस बल STF और कोबरा के जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। कोमटपल्ली के जंगलों में हुई मुठभेड़ के बाद नक्सली भाग खड़े हुए। घटना में 2 से 3 नक्सलियों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। पुलिस ने घटना स्थल पर खून के निशान मिलने का दावा किया। घटना स्थल के से पिट्ठू
साहित्य, वर्दी, दवाइयां, एसएलआर का राउंड, बड़ी मात्रा में खाली खोखे और दैनिक उपयोगी सामान बरामद किया गया है। एसपी कमलोचन कश्यप ने घटना की पुष्टि की है। पिछले 2 दिनों से दंतेवाड़ा जिले में पुलिस का एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। नक्सली लगातार पुलिस के जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहाड़ी के जंगलों में गश्त के दौरान नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर यहां से भाग निकले। ब्लास्ट में डीआरजी का एक जवान घायल हो गया। जवान को हल्की चोट आई है। घायल जवान को दंतेवाड़ा जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने घटना की पुष्टि की। दुर्ग जिले के खुड़मुड़ा में 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए आरोपी का एक स्केच जारी किया है। साथ ही पुलिस ने हत्या का सुराग देने वाले को 10,000 का इनाम देने की घोषणा की है। रायगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां रैरुमा गांव से पुलिस ने अपहरण किए गए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। कल गांव के ही 3 लोगों ने 12 साल के बच्चे का अपहरण कर 5 लाख की फिरौती मांगी थी। शिकायत पर एक्टिव हुई पुलिस ने रात भर करीब 150 लोगों से पूछताछ की। इसके बाद सुबह किडनैपर्स का लोकेशन ट्रेस कर पुलिस जंगल में घुसी, जहां बच्चे को गड्ढे में छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने बच्चे को बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से 3 मोबाइल, 3 चाकू और बाइक बरामद की गई है। कोरिया जिले में रेत की नीलामी के बाद रेत के ठेकेदार मनमानी रकम वसूल रहे हैं, जिससे जो रेत महज 800 से 1000 रुपए में मिलती थी, आज उसी रेत की कीमत 3000 से लेकर 4000 रुपए हो गई है। यहां के चिरमी बचरापोड़ी रेत खदान पर प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है, जिसका फायदा उठाकर रेत ठेकेदार रॉयल्टी के नाम पर मनमानी कर रहे हैं। रेत की कीमत बढ़ जाने से प्रधानमंत्री आवास से लेकर आम जनता को घर बनाने में काफी खर्च आ रहा है। शिकायत के बाद भी जिला प्रशासन मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मामले में सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। रेत के जो नियम बने हैं वो आम उपभोक्ताओं को वाजिब दर पर रेत मिले, इसलिए इस नीति बनी है। यदि आपको इस प्रकार की शिकायत है तो निश्चित रूप से कलेक्टर को या हम लोगों तक, मंत्रियों तक, प्रभारी मंत्रियों तक जानकारी दें। चिरमिरी कोई इस प्रकार की शिकायत है सख्त कार्रवाई की जाए। कोरिया जिले के उजरा गांव में लोग उस समय आश्चर्यचकित हो गए जब गांव में खुदाई के दौरान प्राचीन खंडित मूर्तियां निकलने लगी। कुछ ही देर में पूरा गांव जमा हो गया और तरह तरह की बातें यहां शुरू हो गईं। दरअसल उजरा निवासी नंदलाल बैगा घर बनाने के लिए खुदाई कर रहे थे। कुछ गहरी खुदाई करने के बाद उन्होंने देखा कि पत्थर का बना पैर जैसा कुछ मिट्टी के नीचे दबा पड़ा हुआ है, जो कि पत्थरों का बना हुआ अति प्राचीन पैर है। जिसके बाद अति उत्सुकतावश वहां उपस्थित लोगों ने और खुदाई करना शुरू की और जिसके बाद उन्हें भगवान बुद्ध का पूरा चेहरा मिला, जो पत्थरों का बना हुआ है। खंडित मूर्ति पाए जाने से खुदाई कर रहे लोग आश्चर्यचकित हो गए। फिलहाल अब पुरातत्व विभाग की टीम यहां पर पहुंचेगी, जांच करेगी, तभी पता चल सकेगा कि यहां से निकलने वाली मूर्तियां आखिर किस जमाने की हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर खूब तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक हाथी का धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी हां, ये तस्वीरें सूरजपुर जिले के प्रतापपुर इलाके के रेस्क्यू सेंटर की है, जहां से आए दिन हाथियों के उत्पात की घटना सामने आती रहती है। दरअसल रेस्क्यू सेंटर में दल से भटके हाथियों को रखा जाता है। ऐसे में एक हथनी ने 2 साल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद से वनकर्मी इस हाथी के बच्चे का बर्थडे मनाते आ रहे हैं। इस हाथी का नाम रेवा है, जिसका पिछले साल भी धूमधाम से बर्थडे मनाया गया था। तो वहीं इस बार कोरोना काल के चलते वनकर्मी और पशु चिकित्सकों ने मिलकर रेवा का दूसरा जन्मदिन भी मनाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।